विश्वा बचपन से ही अपाहिज लड़का था, जिसके कारण उसके पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसका हाथ पकड़कर चलना सिखाती थी ताकि वह ठीक से चल सके। एक दिन जब विश्वा अपने पापा का कपड़ा पहन रहा था तो उसने कपड़े की जेब में कुछ पैसे पाए। वह पैसे अपनी माँ को दे रहा था, तभी उसके पिता ने यह देख लिया और उसकी माँ को जोर का थप्पड़ मार दिया। विश्वा गुस्से में आकर अपने पिता को धक्का दे देता है, जिससे उसके पिता नीचे गिर पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद विश्वा के मामा ने उसका नाम स्कूल में लिखवा दिया। विश्वा मन लगाकर पढ़ने लगा और समय बीतने पर वह बड़ा हो गया और मास्टर जी की नजर में एक अच्छा छात्र बन गया। एक दिन गांव में एक रेडियो स्टेशन खुला जहां सबसे अच्छी आवाज वाले को नौकरी मिलेगी। ये बात विश्वा अपनी माँ को बताता है तो माँ कहती है कि बेटे, तुम्हारी भी आवाज कितनी सुरीली है, तुम क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो। विश्वा अपनी माँ की बात सुनकर अपनी आवाज रिकॉर्ड करवाकर रेडियो स्टेशन भेज देता है। उसकी आवाज सुनकर सबको पसंद आती है और उसे वहीं नौकरी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद स्टेशन पर किसी लड़की को उसकी जगह दे दिया जाता है। विश्वा गुस्से में आकर स्टेशन के लोगों से झगड़ने लगता है, जिससे सब लोग उसे कुर्सी से बांध देते हैं और उसके चेहरे पर एक लाइट लगा देते हैं और उसके कमरे में जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिससे विश्वा वहीं मर जाता है। अब मैथिली के शरीर में विश्वा की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। जब राघव कमरे में आया तो उसने देखा कि मैथिली दीवार पर लटकी हुई है। उसके शरीर में मौजूद विश्वा की आत्मा अचानक राघव पर हमला कर देती है। राघव किसी तरह हिम्मत जुटाकर तुरंत उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब मैथिली अगले 8 घंटे तक उठ नहीं सकी थी, इसलिए राघव ने इस बीच कोई हल निकालने का फैसला किया। तभी उसकी नजर अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे रेडियो स्टेशन में रखे सिलेंडर की याद आ जाती है। वह तुरंत गैस सप्लाई करने वाले सुरेंद्र नाम के आदमी से मिलने पहुंचता है और गुस्से में उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुमने ही यह सिलेंडर रेडियो स्टेशन भेजा था। सुरेंद्र डरते हुए कहता है, हाँ सर, मैंने ही भेजा था, और फिर सब कुछ बता देता है। असल में उस रेडियो स्टेशन को शुरू करने वाला सुरेंद्र का बड़ा भाई वली था। वली बचपन से देवती से प्यार करता था और दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन बीच में विश्वा आ गया। उस दिन रेडियो में चुनी गई आवाज देवती की थी और उसका चेहरा पोस्टर पर लगाया गया था। यह देखकर विश्वा को गुस्सा आ गया। उसने रेडियो स्टेशन पहुंचकर देवती को बुरी तरह मारा, उसकी साड़ी उतार दी और खुद पहन ली और उसे बिना साड़ी के बाहर भेज दिया। गाँव वालों ने उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया और बेइज्जती की, जिससे देवती घर जाकर फांसी लगाकर मर गई। असल में विश्वा एक मेंटल पेशेंट था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। माँ के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला रह गया। उसके पिता ने भी कभी उसकी परवाह नहीं की। एक दिन जब वह अपनी माँ का पुराना सामान निकाल रहा था तो उसे उसकी माँ का इस्तेमाल किया हुआ शीशा मिला। वह उस शीशे में अपनी माँ का चेहरा देखने लगा। उसे लगता था जैसे उसकी माँ उसके पास ही है, उसके साथ खेल रही है, उसे खाना खिला रही है और चलना सिखा रही है। धीरे धीरे वह उस शीशे का आदी हो गया, हर वक्त उसी से बात करने लगा। एक दिन उसके पिता को उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह दिन रात उसी शीशे के साथ रहता था। गुस्से में उसके पिता ने शीशा जमीन पर फेंक दिया, लेकिन विश्वा के लिए वह शीशा उसकी माँ था और उसी पल उसने अपने पिता को मार डाला। यह सब सुनकर राघव हैरान रह गया। उसने सुरेंद्र से पूछा, क्या इसका कोई हल नहीं है। तो सुरेंद्र बोला, जिस स्वामी ने रेडियो स्टेशन बंद किया था, अगर हम उनके पास जाएं तो कुछ रास्ता मिल सकता है। दोनों तुरंत उस जगह पहुंचे जहां स्वामी पहले रहते थे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि स्वामी तो बहुत पहले मर चुके हैं। अब वहां उनका शिष्य था, जिसके पास भी आत्माओं को भगाने की शक्ति थी। राघव को देखते ही उसने उसका हाथ पकड़ा और रुद्राक्ष के माध्यम से सब कुछ जान गया। उसने एक चौंकाने वाली बात बताई, विश्वा जिस शीशे को माँ समझता था, तुम लोगों ने उस शीशे को तोड़ दिया, इसलिए वह अब तुम सबको एक एक करके मार रहा है। स्वामी जी ने राघव से कहा, अगर विश्वा को रोकना है तो उसकी 3 शक्तियां अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तुम उन्हें ढूंढकर मेरे पास लाओगे तो मैं अपनी शक्ति से विश्वा को कैद कर लूंगा। राघव ने पूछा, स्वामी जी वो 3 शक्तियां कौन सी हैं? तो स्वामी बोले, यह तुम्हें खुद पता लगाना होगा और उन्हें मेरे पास लाना होगा। इसके बाद स्वामी मैथिली के पास गए, क्योंकि उसके अंदर विश्वा की आत्मा थी। उन्होंने उसे जंजीर से बांध दिया। मैथिली जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन चाह कर भी खुद को आजाद नहीं कर पाई। दूसरी तरफ राघव उसकी तीनों शक्तियां ढूंढने निकल पड़ा, मगर उसे पता नहीं था कि वो चीजें क्या हैं। सबसे पहले वह उस जगह गया जहां विश्वा की बॉडी को दफनाया गया था। शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। विश्वा की आत्मा ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, मगर राघव उसके जाल में नहीं फंसा। इसके बाद वह विश्वा के पुराने घर पहुंचा और वहां खोजबीन करने लगा। काफी देर तलाश के बाद उसे एक चेस बोर्ड मिला। असल में बचपन में विश्वा अपनी माँ के साथ यही खेल खेला करता था, इसलिए चेस बोर्ड उसकी पहली शक्ति थी। दूसरी शक्ति थी रेडियो, क्योंकि विश्वा की माँ की इच्छा थी कि उसकी आवाज पूरी दुनिया सुने, इसलिए राघव ने वो रेडियो भी अपने साथ ले लिया। लेकिन तीसरी शक्ति उसे कहीं नहीं मिली। आखिरकार उसने दोनों चीजें स्वामी जी को दी और कहा, स्वामी जी मुझे बस ये 2 चीजें मिली, क्या इनसे कुछ हो सकता है? स्वामी जी ने कहा, नहीं बेटा, तीसरी शक्ति भी जरूरी है।